दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री की जो पिछले टेस्ट में बाकी रह गए तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी मोस्टली क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या पूछे जा सकते हैं। अब तक हमने आपको 20 टेस्ट का डिस्कशन करवा दिया। इसी चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं और PDF पाने के लिए ISPCS एग्ज़ाम्स और या फिर लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF शेयर कर दी गई है। तो शुरू करते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो एक एक इन्फॉर्मेशन याद रखिए। कब गठित हुई? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग पूछे कब गठित हुई? 1928 में। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनिवास अयंगर। तो ये लीग से, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से क्या क्या याद आपको रखना चाहिए? किसके विरोध में इसका गठन हुआ? नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 में। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? श्रीनिवास अयंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा नेशनल स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लाहौर में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला, ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो जाति व्यवस्था व जो जात के आधार पर भेदभाव होता है उसी को मिटाने के लिए 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की जाती? स्थान पूछे तो पुणे में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना या वर्धा में जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गांधी मत लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने लिबरल पार्टी का गठन किया था? तो ये लिबरल पार्टी का गठन सप्रू और जयकर, टब यानी TB सप्रू और MR जयकर, ये नाम याद रखिएगा। तो लिबरल पार्टी का गठन TB सप्रू और MR जयकर के द्वारा किया गया था। तो ये सप्रू और जयकर ने लिबरल पार्टी का गठन किया था। अगला, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कब? एक तो 1919 में होता है। दूसरा, किसके द्वारा? इसमें पूछा कौन इससे संबंधित नहीं था? तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री, MR जयकर, ये सब संबंधित थे, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित नहीं थे। ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना BP वाडिया के द्वारा कब की गई थी? तो ये पहला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन। दूसरा, किसके द्वारा? BP वाडिया के द्वारा। तीसरा, कब? तो ये 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। 1918 में इसका स्थापना की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर के द्वारा कब की गई थी? तो अभिनव भारत और एक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1905। 1905 में अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी और इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? देखो दो हैं, एक पूछता है घोषणा, अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तब आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। और दूसरा, अंतरिम सरकार कब गठित हुई? तो 2 सितंबर 1946। बहुत बारीकी से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ फंसाया जा सकता है। अंतरिम सरकार के गठित करने की पहले अनाउंसमेंट होता घोषणा, तो ये 24 अगस्त 1946 को हुई थी। लेकिन अंतरिम सरकार गठित कब हुई थी? 2 सितंबर 1946। एक क्या पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र पार्टी, जिसे लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता, 1936 में इसका गठन अंबेडकर के द्वारा किया जाता है। अगला, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा? चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में कौन? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1916 में किसके द्वारा अमेरिका में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की? ऐसे क्वेश्चन कोरोना पिछली बार भी बर्लिन में जैसे
बर्लिन में एक लीग स्थापित की गई थी, इंडिपेंडेंस लीग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्रोनोलॉजिकल आर्डर में 1914 में। सेम एज ये भी आपका क्रोनोलॉजी कुछ भी बीच में डाल के पूछा जा सकता। तो इंडिया होम रूल लीग भारत के बाहर कहाँ, तो ये अमेरिका में। कब? 1916 में। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था। इस बात का ध्यान रखिए। तो 1916 में भारत के बाहर कहाँ? अमेरिका में। किसके द्वारा? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मदन मोहन मालवीय। कब? 1915 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग कब नाम परिवर्तित होकर स्वराज किया गया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो भारत में था, एक तो अभी अमेरिका वाला लाला लाजपत राय, लेकिन भारत में इसका नाम स्वराज सभा किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। इस बात का याद रखिएगा। 1916 में साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन था, उसी का नाम परिवर्तित 1916 में किया गया और इसका नाम परिवर्तित करके जस्टिस पार्टी किया जाता है। अगला, सीपीआई की स्थापना कब? तो ये 26 दिसंबर 1925 को। कहाँ? तो ये कानपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, दे शेर कथा जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया, इसके लेखक क्या हैं? तो ये सखा राम गणेश देवउस्कर हैं। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह कथन किसका है? मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और वह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो ये किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला, केसी हुइयर यानी ये अर्ध संघात्मक इन्होंने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद कहे थे। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, और ए का 3 किस ऑप्शन में है? तो ए का 3 हो गया, और ग्रेनविल ऑस्टिन, और उसके बाद ए का 3 इसमें भी है, और ये डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए का 3 और डी का पहला। ए का 3 और डी का पहला, ए का 3 डी का पहला, यानी बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 2। अतिशय संघात्मक, यानी अतिशय संघात्मक किसने कहा था? पॉल एप्पल बी अतिशय संघात्मक कहे थे। और उसके बाद आइवर जेनिंग्स ने कहा था मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति सहित संघ, ये कहा गया था। निम्नलिखित में से छठवीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो असम, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इस पे होती है। तो असम में होती है, मेघालय में होती, त्रिपुरा में होती, नागालैंड में लागू नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन काम करता? तो स्वतंत्र ये इंडिपेंडेंस बॉडी है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये पुस्तक 1748 में लिखी गई, किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो स्पिरिट ऑफ लॉज पूछे तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा 1748 में लिखी गई है। भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया? तो 1976 में अलग किया गया है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो GV मावलंकर एक लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तत्वबोधिनी तत्वदेव, तो ये 1939 में तत्वबोधिनी, कब? 1939 या 1839 में। कौन सा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ऐड किया गया। तो इसका ये हो जाएगा। क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के लिए कौन? यहाँ राज्यपाल का पूछा है तो 161 हो जाएगा, और राष्ट्रपति पूछता तो 72 हो जाता। अब यह अगला बताना है, निम्न अधिकारियों का जो सीक्वेंस होता है, तो इसके लिए आपको आज 5-6 याद करवा देते हैं। अगर 5-6 याद कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाने की स्थिति में होंगे। तो सबसे नंबर 1 पे सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, यानी हायरार्की में भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आता है। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आता है, और चौथे नंबर पे गवर्नर आता है। इतने में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे कौन आता है? नंबर 3 पे प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नंबर 4 पे गवर्नर आता है। और 5 नंबर पे आइए, 5 पे देखते हैं कौन आता है। तो 5 नंबर पे भारत के पूर्व जितने राष्ट्रपति हैं, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति। तो 5 नंबर पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, यानी 5 पे प्रेसिडेंट। लेकिन कौन से 5 पे प्रेसिडेंट आते हैं? 5 से प्रेसिडेंट, 5 से 5 पे जो पूर्व प्रेसिडेंट है, तो पूर्व राष्ट्रपति इसमें 5 नंबर पे आते हैं। तो
अभी तक नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पे गवर्नर, नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति। अब नंबर 6 पे कौन आता है? नंबर 6 पे कौन आता है? तो इसको नंबर 6 पे याद रखिएगा, इसको यस्य से याद रखिएगा। यस्य हो गया, ध्यान से समझिएगा। यस्य से आपको क्या? स्पीकर। स्पीकर का मतलब हुआ लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति आता है। और साथ में इसमें कौन आता है? तो सी का मतलब है यानी 6 इस पे आता है, और यस सी से यानी 6 मान लीजिए। 6 पे कौन आता? तो स्पीकर आता है, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 नंबर पे आता है। और 7 नंबर पे कौन आता? 7वें नंबर पे जाओगे तो 7 नंबर पे 6 हैं। कौन कौन है इसको हम समझते हैं। तो इसमें आते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये सब इसमें आते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर इसमें आते हैं 7 पे। ये नंबर 2 कैबिनेट मिनिस्टर के बाद राज्यसभा के विपक्ष नेता जो राज्यसभा का होगा, और साथ में लोकसभा का भी जो विपक्ष का नेता होगा। 3 तो ये 1 2 3 ये समझ चुके हो, ये इसी में आता। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो होगा, कैबिनेट जितना भी कैबिनेट का दर्जा मिला है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसी में आता है। विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसको भी कैबिनेट का दर्जा मिला होता है, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसी में आता है। और कौन इसमें आता है? इसी में कौन और आता है? तो जितने भी राज्यों के सीएम हैं वो इसी में आते हैं, सीएम। और सीएम के साथ साथ भारत रत्न जिसको दे दिया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भी इसी में रखा जाता है। तो जब भी 7 आए तो 7 में 6 लोगों की कैटेगरी हमने बताई रखी जाती है। इसमें हमने 7 पे कौन? तो कैबिनेट से शुरू करिए। हमने कहा कैबिनेट मंत्री इसमें आता है। कैबिनेट के पैरेलल कौन होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा का विपक्ष का नेता इसी में आता है। ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट सचिव नहीं, याद रखिएगा। इसके बाद फिर कौन? यानी नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसी में आता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसी में आता। तो 1 2 3 4 हो गए, 2 और बचे। तो मुख्यमंत्री जितने राज्यों संबंधित राज्यों के हैं वो इसी में आते हैं। और लास्ट इसमें याद रखिए, अगर किसी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया तो उसका भी 7वें स्थान पे पोजीशन आती है। अब 7वें के बाद 8वें नंबर पे कौन आता है? तो 8 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर पे जो राजदूत होते हैं राष्ट्रमंडल के, या राजदूत भारत के बाहर होते, तो 8 नंबर पे कौन? राजदूतों को रखा गया। साथ में जो गवर्नर होते हैं राज्यों के बाहर, और साथ में गवर्नर के बाद मुख्यमंत्री, वो अपने राज्यों के बाहर दूसरे राज्य में जाएंगे तो 8वें नंबर पे उनको गिना जाएगा। तो राज्यों के बाहर के मुख्यमंत्री, राज्यों के बाहर के गवर्नर और राजदूत, और साथ में इसी में एलजी, अपने अपने राज्यों के जो एलजी होते हैं वो भी इसी 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे आते, तो 8 नंबर के बाद फिर आता है 9 नंबर। और 9 नंबर पे कौन आता? ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर पे कौन आता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेज बचे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुका, तो जो अन्य जजेज बचे वो इसी में आते हैं। और साथ में यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 9 नंबर पे आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर, मुख्य चीफ कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो साथ में सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेज इसी किस नंबर पे आते हैं? ये 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे आते हैं। इस बात का भी आप लोग क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर आइए अगला हम देखते हैं। अगला फिर 10 नंबर का देखते हैं। 10 नंबर पे 10 नंबर पे कौन आता है? नीति आयोग के बाकी जो सदस्य बचे हैं, नीति आयोग के बाकी सदस्य बचे हैं वो इसी में, पहले योजना आयोग के थे, तो 10 नंबर पे इनको नीति आयोग के बाकी सदस्यों को रखा जाता है। और 11 नंबर पे याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग। 11 नंबर पे कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और साथ में कैग के जो अध्यक्ष होते हैं इनको 11 नंबर पे रखा जाता है। अब इस क्वेश्चन को अब लगाओगे, अब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो नंबर 1 पे राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, और नंबर 3 पे कौन? तो नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पे
नंबर 4 पे आपने अभी देखा था, नंबर 4 पे गवर्नर, नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं, नंबर 6 पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते वो शामिल होते हैं, 7 नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिए गए ऑप्शन में शुरुआत कहाँ से होगी, तो कैबिनेट मंत्री ये बाद में आएंगे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 4 नंबर से शुरुआत होगी, तो 4 नंबर आएगा। 4 नंबर के बाद फिर 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी 4 के बाद आ जाएगा 3 वाला, यानी 3 आ जाएगा। 3 के बाद फिर इसमें कौन आएगा, यानी कैबिनेट मंत्री आएगा 3 नंबर पे, और कैबिनेट मंत्री के बाद फिर कौन आएगा, यानी कि फिर यानी 2 आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा, और इसके बाद फिर कैबिनेट सचिव। इसके बाद कौन आता है, कैबिनेट सचिव। इन सब का नंबर आता है। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस तनिक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। किस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन को स्थापित किया गया, तो 1919 के माध्यम से लागू किया गया था। और प्रांतों को स्वायत्तता पूछा जाए तो 1935 के अधिनियम से दी गई थी। अगला है इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो दल बदल 10वीं, ये 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों के संदर्भ में कोई आरक्षण नहीं लागू होगा, यानी एससी के लिए, तो इसका किस अनुच्छेद संविधान संशोधन से इसका किया गया प्रावधान, तो 83 संविधान संशोधन से इसका प्रावधान किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा अपनी तरह का प्रथम मॉडल G20 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई यानी महाराष्ट्र शहर में इस प्रकार का आयोजन किया गया। G20 से सारे सम्मेलन इकट्ठा हमने आपको बता रखे हैं। वीडियो देखिए। मिष्टी योजना के संदर्भ में क्या सही है, इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2023 को हुआ। जी हाँ, इस परियोजना में 80% केंद्र और 20% राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है। हाल ही में किसे जून 2024 तक के लिए LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो ये सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। 4 सितंबर 2022 को फ्रांस में शुरू एकल नौकायन रेस गोल्डन ग्लोब के संदर्भ में क्या सही, इस प्रतियोगिता में भारत के अभिलाष टॉमी को विश्व में दूसरा स्थान, और ये भारत के पहले जो ऐसा कारनामा किए हैं, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेश शहर पुरस्कार 2022 के अंतर्गत किस शहर को स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार दिया गया, तो ये बेलगावी को दिया गया। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुक योल द्वारा किस देश के साथ रक्षा समझौता किया गया, तो ये किस देश के साथ किया गया, तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। सर्वाधिक वनडे इंटरनेशनल मैच के देश के द्वारा जीता गया, तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई से रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक है नारायण वाघुल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में किसे इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो नीली बेंदा पुडी को, किसको, नीली बेंदा पुडी को सम्मानित किया गया है। अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो PGCIL को सम्मानित किया गया है। हाल ही में PM मोदी जी के द्वारा कहाँ पर 203 करोड़ लागत वाले नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर होता है। कभी ब्रिटेन ऐसा था जो कभी पराजित नहीं होता था, उसे अजय माना जाता था। ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, अजय वही अजय जो ब्रिटेन को माना जाता था जब ये अपने कई देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होती। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में पूछे बेस्ट फिल्म, तो गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो संजय लीला भंसाली। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर पूछे राजकुमार राव। तो इसमें क्या है, सभी के सभी सही सुमेलित हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, तो ये 315 में किया गया। हटाने का प्रावधान 317 में है। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय हैं, तो 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा
लोगों की पवित्र आकांक्षा हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा ऐसा कहा गया था। अगला, राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित आर्टिकल कौन है? तो 161 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का काल क्रमानुसार सही क्या है? तो सज्जन सिंह केस 1965, ये लगा लीजिए। बेरुवारी केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1972। अब लगाने के बाद कौन सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 1 3 4। तो इसमें देखिए 2 1 3 4 किस में है? तो ये 2 1 3 4 ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये मौलिक कर्तव्य भाग 5 में नहीं है, बल्कि 4A में है। ये है गलत, बाकी सब सही है। अगला कौन सा? तो ये पोक्सो, ये कौन है? पोक्सो एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 2012 में। कब? 2012 में पारित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट ने जीविका का अधिकार निजता के अधिकार के रूप में माना? तो ये अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार 21 में। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में लागू नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित थे राज्यसभा की सीटों के संदर्भ में? तो गुजरात में 26 है, सही बात। हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल में 3 और 4 हमने याद भी करवाया था। वो वीडियो देखिएगा, राज्यसभा लोकसभा सीटों वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इसमें 68 का करिए आधा, तो ये बनेगा 34। तो ये 3 सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की, 4 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में। तो ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद हमने कहा था 11 और 10, 11 है राज्यसभा में सीटें, कहाँ? गुजरात में। और लोकसभा राज्यसभा में 10 सीटें हैं राजस्थान में। और उसके बाद फिर हमने कहा था इधर 25 और 26 है गुजरात में, और 25 है कहाँ? राजस्थान में। ये भी हमने आपको बताया, तो ये भी सही, ये भी सही। हरियाणा में 10 हैं, ये भी सही है। और उसके बाद फिर कौन आपका? तो हमने कहा था हरियाणा में 10 है। उसके बाद फिर कौन होगा? झारखंड। झारखंड में कितनी है? तो हमने कहा था झारखंड वाली ये 16 नहीं बल्कि 14 है। आप याद करिए, कुछ इसमें लॉजिक आपको बताए थे। आगे, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किसमें किया गया? तो ये अनुच्छेद 44 में किया गया है। परंपरागत रूप से भारतीय संसद में शून्यकाल कब से? तो दोपहर के 12 बजे से माना जाता है, शुरू होता है। अगला, बलवंत राव मेहता 1957 सही है। अशोक मेहता 1977 है। और एल.एम. सिंघवी 1986 है। सिंघवी से 6 सिंघवी, और यही सिंघवी थी जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग भी इसके द्वारा की गई थी। पी.के. तुंगा ने 1988 हो जाएगी। तो सभी पहले से ऑलरेडी सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन, यानी बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो ये सी वाला नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं संस्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक नहीं है कर्तव्य। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? 86 संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? यहाँ ये पूछ रहा है। तो ये घोषणा हुई थी कब? तो ये 24 अगस्त 1946 को। गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। निम्नलिखित में से कौन आकस्मिकता निधि से संबंधित? 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। एज 21 से वोट देने की 18 कब की गई? 61वां संविधान संशोधन से इसे किया गया। निम्नलिखित में से कौन आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में पहली बार बना था। जीएसटी 101 रुपये का कन्यादान, तो 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद 103 वाला ध्यान रखिएगा, कितना? 103 वाले में 10% का रिजर्वेशन जो दिया गया उससे संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका संबंध है। 104वां संविधान संशोधन जो एससी एसटी का रिजर्वेशन 10 सालों के लिए इंक्रीज किया गया, एंग्लो इंडियन का हटाया गया है, तो उसका संबंध है। अगला, नागालैंड 1963 हो जाएगा। हरियाणा 1966 हो जाएगा। झारखंड 2000 हो जाएगा। तेलंगाना 2014 हो जाएगा। तो पहले से सब ऑलरेडी लगे, तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई, ये गलत है। आपातकालीन जर्मनी से सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी? तो ये कै की रिपोर्ट की जाँच पड़ताल करती है। निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक, अनुच्छेद 110।
अगला, निम्नलिखित में से प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता? सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के पास ये पावर है हटाने की। नियुक्ति, हालांकि शपथ कौन? राज्यपाल दिलाता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखिए सुकुमार सेन थे, और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? रमा देवी थी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। अगला, सीटें फिर आपको मिलाना। राजस्थान अभी बता चुके 10 सीटें हैं, गुजरात की 11 सीटें हैं, कर्नाटक नाटक करता है तो रात को 12 बजे 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का यानी 1 का पहला ये हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये सीटें पता है तो खटाखट सवाल कर लोगे। सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित कौन सहकारी 97 संविधान संशोधन 2011 में इसे लाया गया है और इसके लिए 43B का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका 50-50 बताए थे? तो अनुच्छेद 50 अलगाव किया गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण, जब भी कहीं पर योग्यता इनका निर्धारण आए तो चुपचाप संसद लगा दीजिए, संसद के पास ये पावर है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दी गई। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को उल्लेख किया गया? भाग 9। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब ऐड किया गया? पहले इसका आंसर आयोग 1992 माना, लेकिन रिवाइज्ड फाइनल आंसर की में 1993 माना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित कोई नहीं है, क्योंकि किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अब निम्न महिला आयोग के अध्यक्षों का कालक्रमानुसार लगाना है। देखो, ये आपको ट्रिक बताते हैं, वैसे हंसने मजाक वाली ट्रिक है, इसको सीरियस कोई मत लीजिएगा, केवल याद रहे एग्जाम में क्वेश्चन आपका सही हो जाए तो इससे आपका क्या जाता है। तो इसकी सबसे पहले याद रखिएगा पटी। कौन पटी? मोहनी। पटी मोहनी सारथी से। पटी मोहनी सारथी से। तो पटनायक, पहली नवीन पटनायक इसकी पहली थी, ये ध्यान रखिएगा। पहले 3 नाम यहाँ से, पटी मोहनी सारथी से, पटी मोहनी सारथी से, पटी मोहनी सारथी से। तो इससे क्या हो जाएगा? नवीन पटनायक, जयंती पटनायक हो जाएंगी, पहली जयंती पटनायक, और मोहनी दूसरा इसमें इसकी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है। तो ये पटी मोहनी सारथी से 2-3 बार बोलना, याद हो जाएगा। तो ये जयंती पटनायक, दूसरा मोहनी और तीसरी सारथी। पार्थ सारथी महिला के नाम है, सारथी मान लो, पुरुष आप मान के याद कर सकते हो। इसके बाद फिर अगला इसमें ध्यान रखना है, तो पहली लाइन में हमने क्या बताया? पटी मोहनी सारथी से 3 नाम ऐसे याद हो गए। अब आगे का सीक्वेंस याद रखना ये है। ऐसे में आडवाणी बेचारे चुपचाप कुंवारे ऐसे बैठे थे, तो आडवाणी से आगे ध्यान दीजिएगा कि आडवाणी गिरे ममता पर। आडवाणी गिरे ममता पर, 3 नाम यहाँ से हो जाएंगे, पटी मोहनी सारथी से। तो आडवाणी चुपचाप किस पे? आडवाणी गिरे ममता पर। और जब आडवाणी ममता पर गिरे तो लाते घूसा उनका शुरू हो गया। तो इससे आपका सारे नाम आपके आ गए और अंत में रेखा शर्मा बचे जो वर्तमान है। तो ये कौन? पूर्णिमा आडवाणी हो जाएंगी। अगला गिरीश से गिरजा व्यास हो जाएगा। अगला ममता शर्मा हो जाएंगी। इसके बाद फिर कौन? लाते घूसा से ललिता ये लाद घूसा से हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका रेखा शर्मा। सारे की सारे आपको याद हो गए होंगे। तो 2 ही लाइन बोले हैं, वही याद रखना, बस यही इनका सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमने क्या बताया कि पटी मोहनी सारथी से आडवाणी गिरे ममता पर, फिर लाते घूसा शुरू। तो अब यहाँ लगाइए, सबसे पहले जयंती पटनायक हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आइए आडवाणी 4 आएगा, 1 4 आडवाणी। उसके बाद फिर गिरे यानी गिरजा व्यास किस पे? ममता पर। तो ये 2। तो यहाँ पर 1 4 3 2, ये जो ऑप्शन दिया गया 1 4 3 2 यानी डी वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आई गो से गोवा। तो ये गोवा में इसका उल्लेख किया गया, सारे बता दिए थे पीछे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते। 371 में महाराष्ट्र गुजरात का उल्लेख है, विशेष स्पेशल दर्जा महाराष्ट्र गुजरात 371। अब इसके बाद 371 से हमने कहा था 371 A B C D E, ये तो बात इसकी हो रही थी किस चीज़ की? तो 371
यानी ए में किसका किया गया, तो ये नमन याद रखिएगा, तो ये पहला वाला नागालैंड हो जाएगा 300। बी आए तो नमन, ऐसे लिखोगे ना, ए आएगा तो ए से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। फिर आगा यमन से मणिपुर हो जाएगा सी, नमन। और ये नमन मन यानी ना मन, ये फिर ए एन आ रहा, तो ए एन से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में उल्लेख हो, ई में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विश्वविद्यालय के बारे में उल्लेख है। तो ये ई तक हो गया। अब 371 ई के बाद आता है यफ को ऐसे बना दिए, घुंडी 6 बन जाएगा, 6 से सिक्किम। तो 371 यफ किसके, सिक्किम के बारे में उल्लेख करता। 371 और यफ के बाद जी आता, जी का मतलब मिजोरम, जी का मतलब मिजोरम, तो ये मिजोरम का उल्लेख है। 371 जी के बाद आता है एच को घुंडी ये मिला दो तो ये क्या 8 बन जाएगा, 8 से अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख है। 371 एच आई का मतलब गो का मतलब गोवा, 371 आई गोवा। 371 आई के बाद जे आता 371 जे जोकर करता है नाटक, तो नाटक से क्या हो जाएगा, जोकर कर्नाटक, तो 371 जे में कर्नाटक का उल्लेख है। तो ये सारी आर्टिकल हमने आपको बता दिया, अब गलत मत करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से 5 से 11 भाग 2। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 से 42वां संविधान संशोधन से शामिल किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है, तो अनुच्छेद है 44। किस में किया गया, तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है।